हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब कोरोना से बच के रहना। बाहर बहुत ज़रूरी हो तो निकलना, बहुत ही ज़्यादा फैला हुआ है, और अपनी सेहत का ध्यान रखना। तो आज मैं आपको ना टिकोमा वाइन के बारे में बताती हूँ, जो कि बहुत ही एक सुंदर बेल है। उस पर बहुत गुच्छों में फूल आते हैं ऑरेंज कलर के। और ये बेल जो है ना अपने एक ही अगर आप लगा दोगे ना तो आपके गार्डन को जो है ना पूरा भर देगी और बहुत ही अच्छा लुक देगी। तो ये मेरी टिकोमा वाइन है, ये देखो, ये मेरी काफ़ी पुरानी है और इस पर खूब फूल आते हैं। अभी एक इसमें शुरू हो गए थे अप्रैल के स्टार्टिंग में ही आने, और अब तो ये पूरी देखो भर गई है गुच्छों से। ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो, ये पीछे देखो, ये ऊपर और भी कितनी बर्ड्स निकली हुई हैं। ये देखो चारों तरफ से। पूरी भरी हुई है गुच्छों से, ये देखो, नीचे से भी, वहाँ से भी। तो इसको जो है ना, अभी आपको मैं बताऊंगी कि इसको कैसी जगह पे आप लगाएं। इसको जो आप लगाते हैं तो ज़मीन में लगाएं तो ज़्यादा अच्छा है। अगर आपके पास ज़मीन नहीं है तो इसको थोड़े बड़े वाले गमले में लगाएं, तभी आपको जो है ना अच्छा रिजल्ट देगी। छोटे गमले में तो इसकी ग्रोथ ही नहीं होगी, क्योंकि इसकी जड़ें जो है ना काफ़ी मोटी मोटी होती हैं। और इसको जो आप धूप तो चाहिए होती है, इसको हर प्लांट को चाहिए होती है। जो भी प्लांट्स फूलों वाले होते हैं उन सबको जो है ना धूप चाहिए होती है, और किसी को कम या किसी को ज़्यादा। इसको भी जो खूब धूप चाहिए। अगर आपको 3-4 घंटे की धूप इसको मिल जाए तो काफ़ी है, नहीं तो पूरा दिन की मिल जाए तो और भी अच्छा है। अब ये मेरे जो है ना देखो, अभी धूप आनी शुरू हुई है इसके ऊपर वहाँ पे। तो अभी इस पर कभी आएगी कभी जाएगी, बहुत ज़्यादा धूप पूरा दिन नहीं रहती। कभी 1 घंटे की आ जाती, फिर चली जाती, फिर आ जाती। इस पर ऐसे ही रहता है। तो देखो इसकी ग्रोथ कितनी अच्छी है। और इसको जो है आप जब भी इसके फूल ख़त्म हो जाते हैं ये, तो आप इसको ना प्रूनिंग कर दें। इसकी प्रूनिंग जो फूलों वाले पौधों के लिए ना बहुत ज़रूरी है। अगर आप प्रूनिंग नहीं करेंगे तो अलग ब्रांचेज नहीं निकलेंगी और फिर आपके फूल नहीं आएंगे। तो इसलिए प्रूनिंग बहुत ज़रूरी है इसके लिए। और दूसरा, इसको जो है आप ज़मीन में ही ज़्यादा लगाएं अगर आपके पास ज़मीन है तो, नहीं तो ये इसकी ग्रोथ कम होगी गमले में। तो अगर गमले में भी लगाते हैं तो बहुत बड़ा गमला होना चाहिए। और इसके लिए खाद तो जो है, अब ये मैंने ज़मीन में लगाई, देखो काफ़ी पुरानी हो गई, कितने मोटे मोटे इसकी वो डंडियाँ हैं। और मैं कभी इसमें कोई खाद डाली नहीं है बहुत सालों से। ज़मीन से ही अपना जो है ले लेती है ये सब कुछ, और खूब अपनी अच्छी ग्रोथ करती है। लेकिन अगर आप गमले में लगाते हैं तो फिर इसको जो है एक बार तो खूब अच्छे से खाद मिट्टी डाल के वो लगाएं। दोबारा फिर इसको जो है ना आप NPK डाल लें, उससे इसकी फूलों की भी ग्रोथ होगी और पत्तियों की भी ग्रोथ होगी। इसमें गर्मी के मौसम में गोबर खाद बिल्कुल भी प्लांट्स में ना डालें, क्योंकि बहुत गर्म होती है और वो जड़ों को गर्मी देगी, जड़ खराब हो जाएंगी, ऊपर से धूप लगेगी। तो इसलिए आप इसको बिल्कुल ना दें गोबर खाद। गमले में इसकी ज़्यादा केयर करनी पड़ती है, नीचे नहीं। पर जब बालकोनी में लगाते हैं या फ्लैट्स में रहते हैं तो फिर खूब बड़े सारे पॉट में लगाएं और इसको खूब अच्छी रिच जो है ना सॉइल में लगाएं। और अभी इसको जो बहुत ही ज़्यादा इसकी ग्रोथ होती है, बहुत बढ़ती है ये, तो इसकी प्रूनिंग जो है ना टाइम टाइम पे ज़रूरी है। और इसको जो लगाने का कटिंग से लग जाती है ये। और उसके अलावा इसकी जो ये ब्रांचेज निकलती हैं ना, इनके अंदर ना छोटे छोटे पंजे होते हैं, छिपकली के पंजे जैसे। वो अपने आप ही अगर कहीं भी लग जाए ना तो उसकी ग्रोथ जो है ना अपने आप ही कर लेते हैं वो। तो आप उससे भी लगा सकते हैं। ये देखो मेरे इसके ऊपर पता नहीं कहाँ से आके, ये देखो अपने आप ही चिपक गई है, इसके पता नहीं कहाँ से निकली है ये। अब इसको पूरे के ऊपर चढ़ जाएगी ये। तो इसको लगाना जो है ना बहुत ही इजी है। आप कटिंग से इसको लगा सकते हैं, या इसकी जो ब्रांच देखो जहाँ जहाँ भी ये निकली हुई है ना, कैसे निकली हुई है, देखो अपने आप से इसकी निकली हुई है बेलें। और ये देखो, ये यहाँ कॉर्नर में, ये देखो यहाँ पे
ये अपने आप ही निकली हुई है, देखो कितने अच्छे फूल दे रही हैं और ग्रोथ भी देखो इसकी। और एक ये गमले में मैंने लगा रखी है, इसकी ग्रोथ देखो आप, बहुत कम है इसको, तो इसको जो है ना खाद खुद ज़्यादा डालनी पड़ेगी। ये रेड वाली टिकोमा वाइन है, तो अगर आप लगाते भी हो तो ना इस साइड के गमले में लगाएं इसको। ये देखो इतना बड़ा गमला है ये। और एक इसकी जो ब्रांचेज निकलती हैं ना, इसकी बहुत ही, एक तो ये देखो हेल्दी ब्रांचेज हैं, ये देखो पूरी इसकी बड़ी बड़ी पत्तियां हैं। दूसरी इसकी ना एक बहुत बारीक निकलती हैं, जैसे ये निकली हुई है, और इसी के अंदर जो है ना पंजे से बनते हैं और ये बहुत लंबी चली जाती है। तो इसको जो है आप ना काट दें, इसके पत्ते बहुत छोटे होते हैं, ये इसकी पहचान है। और ये लंबी एकदम से बहुत जाती है, आज आप देखें इतनी कल 1 फुट और लंबी निकल आएगी। तो ये अगर आपकी इस पे रहेगी तो इस पे आप जो है ना फूल कम आएंगे। ऐसे ये जैसे ये पत्ते हैं, ऐसे वाली आप रखें, हेल्दी है ये। और ये जो लंबी लंबी गई, इस पे पत्ते कम है, ऐसी रूट्स जो भी निकलती हैं ना उनको आप ऊपर से काट दें, आपने जो है बेल को ख़राब कर देंगे। तो ऐसे ही अपने जो है टिकोमा वाइन का ध्यान रखें और इसको जो है आप खूब अपने गार्डन में अच्छे से लगाएं।